आज भगवत गीता के एक श्लोक से मुझे बहुत खास सीख मिली। जीवन की इस भाग दौड़ में जहाँ हर कोई अपनी काम, रिश्तों और जिम्मेदारियों में इस कदर उलझा हुआ है कि खुद को समय देना लगभग भूल ही गया है। मैंने सोचा, क्या हमारी पहली ज़रूरत यह नहीं है कि हम खुद को प्राथमिकता दें? हम खुद की आवश्यकता और इच्छा को कब आखिरी समझने बैठे थे? क्या आपको कुछ याद है? भगवत गीता में कहा गया है कि स्वयमेव समय ददातु भवतः प्रथमा आवश्यकता भवत एवं, जिसका अर्थ है खुद को वक्त दो, आपकी पहली आवश्यकता आप खुद हो। ये शब्द हमारे जीवन का एक बड़ा सत्य याद दिलाते हैं। हम चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, खुद के लिए समय निकालना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सांस लेना। क्योंकि जब हम खुद के साथ समय बिताते हैं तभी हम अपनी आंतरिक शक्ति और शांति को महसूस कर पाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह उठते ही हम अपने दिन की तैयारियों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो छोटी सी सुबह की शांति खो जाती है। लेकिन अब मेरे लिए सुबह का पहला कुछ समय खुद के लिए होता है। यह मेरे आत्म साक्षात्कार का समय है। जैसे मैं हर सुबह एक कप गर्म पानी लेकर मलासन में बैठती हूँ। ये एक साधारण सा अभ्यास है, लेकिन इससे मेरे जीवन की शुरुआत बहुत शांतिपूर्ण और सजीव हो जाती है। जब मैं इस स्थिति में बैठती हूँ तो मुझे अपने भीतर से एक शांति का अनुभव होता है जो मेरे पूरे दिन की ऊर्जा को संतुलित रखता है। भगवत गीता का यह संदेश मुझे हमेशा यह याद दिलाता है कि आप अपने लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं, खुद की देखभाल करना या खुद से प्यार करना, ये वो आधार है जिनसे हमारे जीवन की नींव बनती है। हम खुद को प्राथमिकता देते हैं तो हम दूसरों के लिए भी अब सबसे बेहतर रूप में सामने आते हैं। ये खुद को पोषित करने की प्रक्रिया हमें बाहरी दुनिया के साथ बेहतर तालमेल बिठाने में मदद करती है। हमारा शारीरिक अभ्यास जैसे योग सिर्फ हमारे शरीर को फिट रखने के लिए नहीं है, ये हमारे मन को शांत रखने का भी एक साधन है। जब हम ध्यानपूर्वक सांस लेते हैं, हर एक आसन में ठहरते हैं, तो हम अपने मन और शरीर के बीच का संतुलन बनाते हैं। इस अभ्यास से मुझे यह समझ में आता है कि मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता मेरी आंतरिक शांति और स्थिरता है। यही वो ऊर्जा है जो मुझे हर दिन एक नए जोश के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तो मेरे लिए दिन की शुरुआत कुछ समय खुद से बात करना ज़रूरी है। मैंने खुद को यह समय देने की आदत बना रही हूँ। ये एक किताब के कुछ पन्ने पढ़ना या अपने डायरी में कुछ विचार लिखना। जब हम अपने अंदर झांकने का समय निकालते हैं तो हम अपनी वास्तविक आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझ पाते हैं। हर पन्ने के साथ मुझे महसूस होता है कि मेरे अंदर का एक असीम ज्ञान और शक्ति है। उसे जितना मैं पोषित करूँगी उतनी ही मैं अपने चारों तरफ की दुनिया को संवार पाऊंगी। तो दोस्तों, गीता का यह उपदेश हमें याद दिलाता है कि जीवन में सबसे ज़रूरी रिश्ता हमारे खुद के साथ होता है। हम दूसरों के लिए तभी बेहतर हो सकते हैं जब हम खुद के लिए अच्छे बने। जब हम खुद को समय देते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तभी हम अपने चारों तरफ के लोगों के लिए भी अधिक सहानुभूति और समझ लेकर आते हैं। जैसे ही मैं ध्यान करती हूँ, मैं अपने भीतर की शांति से जुड़ती हूँ। यह एक ऐसा अनुभव है जो मुझे मेरी सीमाओं से परे ले जाता है। भगवत गीता का संदेश मेरे लिए यही है कि खुद के लिए समय निकालना, इस आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में हमें न केवल अपनी आवश्यकता का बोध होता है, बल्कि यह भी समझ में आता है कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में लेके जा सकते हैं। तो आज की मेरी यही सीख है कि खुद को समय दे आप, क्योंकि आपकी सबसे पहली आवश्यकता आप खुद हैं। इस जर्नी में मुझे यह एहसास हुआ कि हमें खुद से दोस्ती करने की ज़रूरत है, और ये दोस्ती रोज़ाना खुद को थोड़ा समय देने से ही संभव है। जब हम खुद को समझने और अपनी भावनाओं को सम्मान देने का समय निकालते हैं, तब हम अपनी ज़िंदगी को एक नई दिशा में लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे भी आग्रह है कि आप भी अपने लिए यह समय निकालें, चाहे वो सुबह के कुछ शांतिपूर्ण मिनट हो, एक कप गर्म पानी हो या कोई किताब का पढ़ना। हमें खुद को प्यार करना, खुद की परवाह करना और खुद से जुड़ना सीखना होगा। यही वो छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें हमारे भीतर की शांति और आनंद तक लेके जाती हैं। हरे कृष्णा।